इस बीच घर के जले हुए मलबे के पास जांचकर्ता को बंगाली में हाथ से लिखा एक बैनर मिला। इस बैनर में इलाके की हिंदू आबादी को सीधे धमकी दी गई। इस बैनर में हिंदू समुदाय पर इस्लाम विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया और सभी हिंदू आंदोलनों, सामुदायिक बैठकों और धार्मिक सभाओं को रोकने का आदेश दिया गया। इस संदेश को अंतिम चेतावनी कहा गया है। इसमें लिखा गया कि अगर उनके निर्देशों का पालन नहीं हुआ तो हिंदू समुदाय के घरों, दुकानों, संपत्तियों को निशाना बनाया जाएगा। इस नोट में कहा गया है कि कोई भी आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा और यह भी जोड़ा गया कि किसी भी विरोध का नतीजा गंभीर कार्रवाई होगी। আসলে ক্ষতি তো অনেক কিছু হয়েছে, এটা বলার বাইরে, কিন্তু জানি না একটা কথা শুধু বলতে চাই, এটা কোন ইস্যু বা কিরকম আমাদের সাথে কারোর সাথে শত্রুতা নেই। এটা আমাদেরকে ভিতরে লক করে, মানে বাইরে থেকে লক করে আমাদেরকে আগুন দেওয়ার পরিকল্পনা, মানে আগুন দিয়ে দিয়েছে অলরেডি। আর আমরা বেরিয়েছি বাইরে দরজা কেটে, অনেক কষ্ট বিনিময়ে, ছোট বাচ্চা ছিল, ঘরের সবকিছু শেষ। আর আমি একটা প্রবাসী, আমি আসছি বেশি দিন হয় নাই, তিন মাস হচ্ছে। আর আমি এসে নতুন বিয়ে করছি মাত্র 1.5 মাস। সব আমার জিনিসপত্র যা আছে সামান সবকিছু পুরো শেষ। হাঁস ছিল, হাঁস সব শেষ, মানে সবকিছু শেষ। আমার টোটাল ক্ষতি কত হবে? টোটাল ক্ষতি অনুমানিক 15 থেকে 10 লাখ টাকা এরকম, কারণ ক্যাশ ছিল 55,000 টাকা। অনেক কষ্ট বিনিময়ে বেরিয়েছি। বাইরে থেকে কি দরজা বন্ধ ছিল? হ্যাঁ, বাইরে থেকে দরজা বন্ধ ছিল। चिटगांव के ये जले हुए घर बता रहे हैं कि कैसे इस्लामिक कट्टरपंथी खुलेआम मौत का तांडव कर रहे हैं और बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार उन्हें शह दे रही है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में भारत के राजदूत को तलब किया जा रहा है। उसकी वजह है ये प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म के खिलाफ आक्रोश अब पूरी दुनिया में उमड़ रहा है। भारत के शहर शहर में गुस्सा है। यही तस्वीरें आज भी दिखने वाली हैं। आज मुंबई के आजाद मैदान में प्रदर्शन की तैयारी है। पटना में भी हिंदू संगठन प्रदर्शन करने का कॉल दे चुके हैं। लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद बड़े प्रदर्शन की रूपरेखा तय कर चुका है। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन से ढाका में यूनुस सरकार के कान खड़े हो गए हैं। भारत ने बांग्लादेश के राजदूत को तलब किया तो बांग्लादेश ने भी भारतीय मिशन के अधिकारी को तलब करके इन प्रदर्शनों की शिकायत की। लेकिन बांग्लादेश के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। वहां लगातार हिंदू विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच एक सीक्रेट डील की तैयारी चल रही है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच नाटो की तर्ज पर डील की तैयारी है। इसमें एक देश पर हमला ग्रुप के सभी देशों पर आक्रमण माना जाएगा। दोनों देशों के बीच इस समझौते पर फरवरी में होने वाले चुनाव से पहले दस्तखत की तैयारी चल रही है। पहले दीपू दास की लिंचिंग, फिर चटगांव में हिंदुओं के जलते घर और अब यूनुस सरकार का पाकिस्तान के साथ मिलकर ये षड्यंत्र साफ साफ इशारा कर रहा है कि बांग्लादेश में केवल कठपुतली सरकार रह गई है जो कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक चुकी है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है और बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पर चला है। पूरा दुनिया हतप्रभ है और मैं समझता हूं ये बंगाल में भी कुछ लोग बांग्लादेश की कल्पना कर रहे हैं। ये संभव नहीं है और ममता बनर्जी शायद यही सोचे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा अब हिंदुस्तान की सियासत में जोर पकड़ता जा रहा है। बीजेपी के नेता पहले दिन से इसे लेकर मुखर हैं, तो कांग्रेस के नेता अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बांग्लादेश में जब से इस प्रकार का जो आंदोलन होकर सरकार बदली है, वहाँ वो सारे तत्व हैं जो कि धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं, जिनका विरोध शेख हसीना करती थी, जिनका विरोध शेख मुजीब साहब ने किया था। ये जो हालात हमारे देश में हैं, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहाँ पर उस प्रकार का हो रहा है। हिंदुओं पर जुल्म के खिलाफ जहाँ भारत में हिंदू संगठन सड़कों पर हैं, संतों का आक्रोश भी अब छलक रहा है। प्रसिद्ध कथावाचक मोरारी बापू ने इशारों में कहा
कि हिंदुओं को छेड़ने की भूल न की जाए। अब तो बांग्लादेश की स्थिति भी बहुत बिगड़ती जा रही है और हम सनातनियों को, हम हिंदुओं को बहुत नुकसान हो रहा है वहाँ, बहुत। समाज, संस्थाएं, सरकार गंभीरता से सोचे। आदरणीय मोहन भागवत जी ने भी चिंता जताई है और जो भीतर की बातें हैं बहुत जघन्य है। मेरे समझ में नहीं कि हिंदू होना कौन गुनाह है, क्या अपराध है हिंदू होना। हिंदू बिंदु भी है और सिंधु भी है। हिंदू बिंदु है, ये अपने को कुछ नहीं समझता, निरअहंकारी, और कहे तो सिंधु से भी विशाल है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर आज भी प्रोटेस्ट की तैयारी है। मुंबई से लखनऊ तक हिंदू संगठन बांग्लादेश के खिलाफ आज प्रदर्शन करने वाले हैं।